कार्तिक महात्म्य अध्याय 28वां। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से करदम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भगत और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन्हीं दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे। नित्य पूजा के समय इनके दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापिस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया और जय ने अजय से कहा कि धन के दो बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसी का ही है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय को दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है इसलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनके दर्शन लेने के लिए आए तो वो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? ये कृपया सागर श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य न होगी। यमराज भी इसको रेखा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा हम ऋषि के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को बोकर फिर मेरे लोक को प्राप्त हो गए। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति श्रवण रहने के कारण इस योनि में भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वो हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप श्रवण करके मगर ने हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का श्रवण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंकर गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी को उधार किया और दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हर एक क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। दोनों विजय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे ऊपर, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान का विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समस्त दृष्टि से देखो। तुला कर मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मशहूर काची बैंगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम मेरे शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, ईश्वर के समान फल देने वाले तीर्थ दान और यज्ञ दोनों दूसरा कोई भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कला को दिया है। इसके फल स्वरूप हम कला को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, राजा ने इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कला के साथ लेकर विष्णु के पास वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो वह अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु को लोक को गया। ये राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है।